बड़ी खबर भिंड जिले के दबोच से, जहां पर मध्य प्रदेश शासन की मंशा अनुरूप दबोच थाने में जनसंवाद हुआ। आपको बता दें कि जनता के बीच बैठकर पुलिस का ये जनसंवाद संपन्न हुआ, जहां पर वरिष्ठ पत्रकार, जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, पार्षद, सरपंच, उपसरपंच और तमाम समाजसेवी मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस दौरान थाना प्रभारी ने जनसंवाद के दौरान सभी से समस्याएं पूछी और उनका निराकरण करने की जल्द से जल्द करने की बात भी कही। इस दौरान तमाम लोगों ने नगर की सबसे बड़ी समस्या कोच रोड पर दिन भर खड़े होने वाले वाहनों को बताया। साथ ही नगर में बरसों से जो सब्जी मंडी अपनी स्थित नहीं हो पाई है, उसको लेकर भी व्यापारियों ने बताया कि सब्जी मंडी शिफ्ट ना होने की वजह से लगातार सड़क पर जाम लगता है। इसी के साथ थाना प्रभारी रविंद्र तोमर ने जल्द ही समस्याओं का निराकरण करने की बात कही है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ बोले। आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जैसा कि आज जो कार्यक्रम के मुख्य रूप से मुख्य मंच से ही हमारे परम सम्मानीय पुलिस करने में धक्का मुक्की पुलिस के द्वारा कर दी जाती है। तो पहली तो हम लोगों को चिन्हित करके एक ग्रुप बनाया जाए और हमें भीड़ का हिस्सा ना बनाया जाए। दूसरा, सबसे बड़ी समस्या नगर में सुरक्षा की होती है। तो हमारा सजेशन ये है कि नगर पंचायत के सौजन्य से, पुलिस विभाग के सहयोग से और गणमान्य नागरिक के सहयोग से सीसीटीवी कैमरे यदि मुख्य चौराहों पर लग जाए तो ये सुरक्षा की दृष्टि से काफी निजात मिलेगी। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पुलिस चेकिंग के दौर में पुलिस का काम चेकिंग करना है और हम लोगों का काम छापना है। ऐसे में समस्या आ जाती है कि हम लोग हेलमेट नहीं लगाते हैं। उसके बाद में फोन आता है कि पत्रकार महोदय टीआई साहब से कह दो हमारी गाड़ी छुड़वा दें। तो हम सभी गणमान्य नागरिकों से ये निवेदन करेंगे कि शासन के जो नियम है उनको फॉलो करें और पुलिस का सहयोग करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी गाड़ी को बढ़ाते हैं। दलों का सम्मान के लिए निश्चय नहीं है, इसमें गैर राजनीतिक लोग, साहित्यकार लोग, अपने गुरुजन, शिक्षक, सरपंच, नगरपालिका, जनपद पंचायत, सब लोगों को आह्वान किया गया और ये अच्छी परंपरा है खासकर सब लोगों को। तो इसमें जैसे पत्रकार बंधु ने कहा, पत्रकार बंधुओं की वास्तविक समस्या है, ये भीड़ के अंग नहीं होते और भीड़ के अंग जब हो जाते हैं तो वह धक्का मुक्की होती है और ये धक्का मुक्की दूर के लिए हर जगह व्यवस्था होती है। बैठने को भी पत्रकारों के लिए व्यवस्था होती है, सब लोगों की व्यवस्था अलग होती है और पत्रकार लोग भी जो हैं वो भीड़ के अंग बनते ही नहीं, वो तो प्रयास करते हैं कि जिससे संबंधित बात है और वो भीड़ में जाते जरूर है, क्योंकि भीड़ की भी उन्हें जानकारी लेनी पड़ती है कि उन्हें तो सब चीजों की जानकारी रखनी है। दूसरी बात व्यापारिक तरफ से जो आई है कि गश्त एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, कोई कहे ना कहे पुलिस को तो गश्त करना ही चाहिए, रात के भी करना चाहिए और शाम के टाइम रात जब होने लगते तब करना चाहिए, 12 बजे के करीब करना चाहिए। जब आदमी सोता है, उन्हें नींद आती है आदमी को 11 बजे से 3 बजे तक, तो उस पीरियड गश्त होना चाहिए और करीब करीब जहाँ तक कहीं कभी कभी सुनने को मिलता है कि गाड़ी चल रही है, आवाज आ रही है, गश्त हो भी रहा है। अब किसी के टीआई के टाइम गश्त ज्यादा होता है, किसी के में कम होता है, कोई खुद करते खुद करवाते हैं, एक अलग समस्या है, लेकिन वो होना चाहिए। और जो हमारे साथ बैठे हुए कुचार्य जी हैं, उपाध्याय जी हैं, ये सब लोग आप लोग हैं, तो हमारा तो मतलब ये कि संवाद हम लोगों से तो होना ही चाहिए। संवाद गांव के लोग यहाँ आते, सरपंच आ जाए और लोग आ जाए। हमारी तो व्यक्तिगत ये राय है कि ये सिविल जो है, बड़े बड़े जो कस्बे हैं जैसे अबियारी है, बिजपुर है, जो उत्तर प्रदेश से लगे हुए इलाके, वहां जाकर के संवाद हो बड़े बड़े गांवों में
और उसमें वहाँ गांव के लोग 2-4 लोगों को बुलाए, क्योंकि समस्या केवल क्षेत्र में 2 लोगों की पटवारी की समस्या और कोई समस्या नहीं रहती लोगों के पास, पुलिस की और पटवारी की, राजस्व में पटवारी की और पुलिस की। और जब पुलिस ही जब संवाद करने लगेगी और होने लगेगा और वो जाके पूछने लगेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं। या हेलमेट की बात है, अब है वो लोग हेलमेट खुलने लगा जो चेकिंग कर रहे हैं। मैंने कहीं देखा है कि हेलमेट में खुद नहीं लगा है या वे टोपी नहीं लगा है, वे खुद नहीं लगाए। क्षमाकरण में आलोचना नहीं कर रहा, आप बताओ आप लोगों को मालूम चेकिंग कर रहे हैं ना, हेड लगा टोपी लगा तो वो भी वही है। तो मतलब हेलमेट जो मोटरसाइकिल पर लगाई जाए कम से कम छुप कर रहा है, चेकिंग बोलते बताए वो मोटरसाइकिल चलाता तो है ही, वो मोटरसाइकिल पहुंच के बरबत्तर पर पहुंचा, समय का हेडकाने पर चौराहे पे पहुंचा तो बिना मोटरसाइकिल पे पहुंचा या 4 व्हीलर से पहुंचा है, मोटरसाइकिल से पहुंचा। तो हमारे बहुत से लोग बांटते भी है, तो फोन तो करना पड़ता है, कोई हम पे आ जाए, सरपंच लोग पहुंच जाए, कैदरों जी लोग पहुंच जाए, दूसरे दरोगा लोग पहुंच जाए तो हम कहते भाई साहब छोड़ दो। लेकिन हिदायत देना जरूरी है और सिफारिश तो उससे कहना चाहिए कि भाई साहब पहली बार है, आप अब पहली बार के कहीं आगे बढ़ तो आएंगे नहीं, कहीं फोटो के पहली बार है, हालांकि वो सुरक्षा अपनी है, हेलमेट तो लगाना ही चाहिए। हम और आपसे भी होती है इस चीज के लिए, पुलिस अकेले उत्तरदायी नहीं होती कि सुरक्षा की गारंटी पुलिस की हो, क्योंकि दबोच थाने का स्टाफ मुश्किल से 20-22 लोगों का होगा, 25 का होगा, और दबोच क्षेत्र की जनसंख्या प्रॉपर दबोगी 30-35 हजार के आसपास है, 1.5-2 लाख की होगी। अगर 25 लोगों की जिम्मेदारी इसको मान लिया जाए तो संभव नहीं है। अपराधों पे अंकुश, लोगों की सुरक्षा, इन सब की जिम्मेदारी अगर पुलिस की है तो पुलिस से ज्यादा हम सब आप जनप्रतिनिधियों की, राजनेताओं की, व्यापारियों की, सारे लोगों की है। वो ऐसी है कि जब कहीं कोई अपराध की बात आती है तो निश्चित रूप से पुलिस तक वो बात पहुंचती है, वो बात जब पहुंचती है पुलिस उस पर अंकुश लगाने की सोचता है तो हम और आप में से कोई राजनेता, कोई जनप्रतिनिधि उसमें एक अड़चन पैदा कर देता है। दोषी एक नहीं है, दोषी हम भी नहीं है, दोषी ये भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कड़ी ऐसी है कि उस पर हमारा ध्यान नहीं देते। अगर हमें आपको सुरक्षा चाहिए तो बिल्कुल नीचे स्तर से, जैसे अभी भाई रूपलाल जी ने बताया कि नशा, बिल्कुल सही बात है, अपराध की पहली श्रेणी नशा और जुआ है। लोग जुआ खेलेंगे, पैसे हारेंगे, सब तो जीतते नहीं है, तो जब पैसे हारेंगे तो कुछ लोग गम बुलाने के लिए, जैसे कहते हैं ना, गम बुला रहे हैं, गम बुलाने के लिए नशे का उपयोग करते हैं। जब नशा का प्रयोग करेंगे तो उनके दिमाग घूमेगा तो पैसा कहां से पैदा होगा, तो फिर वो चोरी चपाटी की ओर जाएंगे। जब चोरी चपाटी के लोग की तरफ जाएंगे तो निश्चित रूप से अपराध बढ़ेगा, चोरी चपाटी होगी, आगे चल के और भी अपराध मारपीट के आ जाते हैं, सब ये नशा की प्रवृत्ति में। और जब अशिक्षा का प्रभाव होता है तो ये सारी चीजें होती हैं। तो इन सब चीजों पे अंकुश अगर लगाना है, पुलिस का हमें सहयोग लेना है तो हमें सहयोग देना भी पड़ेगा। और हम आदरणीय थाने प्रभारी से निवेदन करना चाहते हैं, वैसे राजनेताओं की भाषा नहीं बोलना है नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूं, यहाँ जो पुलिस के इर्द गिर्द और पुलिस के लोगों के आसपास जो लोग घूमते हैं, निश्चित रूप से 50% अपराध करने वाले लोग, अपराध को संरक्षण देने वाले लोग हैं। मैं बिल्कुल बेबाक बात कर रहा हूं, आपको वैसे किसी बात की चिंता नहीं रहती। इस चीज पे अगर पुलिस ने ध्यान दे लिया, अंजनी कुटानिया जी अगर बैठते जाते हैं आपके पास, चाहे काम के लेने के जाते हैं, आप बिल्कुल माने, नाजायज के लिए जाते हैं, बिल्कुल नहीं माने, मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लोग भी, चाहे वो आम जनता में से हो या पुलिस विभाग में से हो, कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता भी कहीं लालच की होती है। अब वो लालच जनप्रतिनिधि को रहता है वोट का, और आप लोगों को क्या रहता है, ईश्वर जाने, आपका व्यक्तिगत नहीं कह रहे, सब लोगों की विभाग की बात नहीं कर रहे, कुछ लोगों का है, मैं बिल्कुल खुलेआम कह रहा हूं, मैं देख रहा हूं। आपकी पुलिस जब जुआ पकड़ने जाएगी, 10 फोन आपके स्टाफ से पहले वहां अड्डे पे पहुंच जाएंगे और आपकी पुलिस जुआ नहीं पकड़ पाएगी।
अगर इन सब चीजों पर आपको ध्यान देना है तो आप लोग भी सामने बैठे हैं, आप लोगों को भी सुधार करना पड़ेगा, हमें भी अपने आप को सुधार करना पड़ेगा। सुरक्षा अकेली गारंटी पुलिस की नहीं होती, सुरक्षा की गारंटी प्रत्येक जनमानस की है। सुरक्षा हमें लेना है, सुरक्षा देना भी पड़ेगा। तो इन सब चीजों से जब हम दूर हो जाएंगे तो निश्चित रूप से जैसी मंशा शासन की है, अभी आप उत्तर प्रदेश में चले जाए, पुलिस विभाग में कभी 2 आदमी आपको फालतू बैठे नहीं मिलेंगे। इसलिए नहीं मिलेंगे कि वो लोग कहते हैं भाई आपका काम हो गया, सब हटो यहां से। तो मेरा केवल निवेदन आपसे ये है कि आप हमसे भी दूरी बनाएं। अगर मैं गलत आपके लिए कह रहा हूं, आप बिल्कुल मत माने। आप केवल कुंडली ये खंगालना शुरू कर दे कि अंजनी गुरचानी हमारी यहाँ सिफारिश करने आए थे, पहले इनका चरित्र क्या है। ये व्यक्तिगत रूप से अपराधी है, अपराध को संरक्षण देते हैं, गलत तरीके से आमदनी करने के जुए के अड्डे चलवाते हैं, शराब गांजा आदि इन चीजों का अगर व्यापार करते हैं, अगर ऐसा करते हैं तो आप बिल्कुल मत माने। अगर जब तक ऐसी व्यवस्था नहीं होगी तो इन संवादों का करने का कोई मतलब नहीं है। अगर सहयोग लेना और देना है तो प्रत्येक जनमानस को, प्रत्येक जनप्रतिनिधि को, प्रत्येक व्यक्ति को पुलिस का सहयोग करना पड़ेगा। और पुलिस से भी हम आशा करते हैं कि बिल्कुल निष्पक्ष और न्यायप्रिय काम करते रहे। निश्चित रूप से सुरक्षा की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, क्योंकि मैं देख रहा हूं बहुत दिनों से, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था कहीं देखा। आज मंच आपके माध्यम से मिला है, या कुछ ऐसी टीमें हैं, जैसे मैंने आपको एक दिन फोन किया था, मैं अभी आपसे फेस टू फेस आज परिचय हो रहा मेरा, फोन तो मैंने किया था। सब्जी मंडी में 3 दिन लगातार आग लगी। आग लगाने वाले कोई लुटेरे नहीं थे, आग लगाने वाले कोई अपराधी किस्म के लोग नहीं थे, केवल शराबी और जुआरी लोग थे कि उन्होंने उनके टट्टा जला दिए। हो सकता था कि उनको गुल्लक में कुछ पैसा मिल जाए तो कल मैं जुआ खेलना हूँ, शराब पीने के लिए पैसे मिले। और उनकी उम्र भी आपको बता दें, तो यहाँ अपराध कर रहे हैं, उनकी उम्र 18 से नीचे कम लोगों का एक गिरोह है दबों के अंदर। मैं बोले आप कह रहा हूँ, उस चीज पे आप ध्यान दे दें, दबों का अपराध खत्म हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। विशेषकर युवाओं के संबंध में कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि जो आज की पीढ़ी चल रही है, नशा उनका एक फैशन बन गया। नशा उनने नहीं किया शादी ब्याह में तो उनने क्या मैंने कुछ नहीं किया, तो एक फैशन बन गया, वो उनकी निजी जिंदगी है। लेकिन मेरा आपको जो सड़क पर चलने वाले व्यक्ति हैं उनको पुलिस अच्छे से समझ जाती है कि ये सज्जन व्यक्ति है, ये नशा करता है, इसकी मंशा अपराध करने की है, और ये अपने कहीं मेहमानी में जा रहा है, कहीं रिश्तेदारी में आ रहा है, तो ये मानवता जो आपके हम लोगों के बीच में वो बना रहा है। और मेरा ये निवेदन है कि यहाँ से उड़गन टाइप के लोग निकलते हैं। मैंने कई बार देखा जो रहते हैं वो लड़के 20 साल 22 साल 25 साल के मोटरसाइकिल पे निकलते हैं और ऐसे हंसते और लाभ करते हैं। कई बार देखा हमने 2-2 4-4 मोटरसाइकिलें यहाँ मार्केट में से निकलती हैं। शायद आप लोगों ने भी देखा हो तो हाथ उठा के बताएं, क्योंकि आपको अवगत कराएं, क्योंकि मैंने देखा है, कई बार देखा। आप इस जगह से जाओगे तो उस जगह तक लड़के अपनी गुंडिया की टाइप के ग्रुप बने हैं। मेरा निवेदन है ऐसे ग्रुपों पे थोड़ा ध्यान दें, जिससे अपराध भी कम होगा और समाज का भी भला होगा। मेरा विशेष आप लोगों ने जो यहाँ लोगों को मौका दिया, बुलाया, उसके लिए धन्यवाद। वो सबसे ज्यादा उसका असर हमारे गांव देवनी कला गांव में पड़ रहा। लगभग मैं पहले भी यहाँ के स्टाफ को, इससे पहले भी आपके बाद पहले जो रहे हैं उनको भी बता चुका हूँ। श्रीमान जी से निवेदन है कि थोड़ा हमारे यहाँ गाँव के हिसाब से बड़ा गाँव है देवनी कला, उसमें नशे की पे थोड़ा ध्यान दिया जाए। श्रीमान जी की विशेष कृपा चल रहा है, इसमें व्यापारियों के लिए एक सुविधा और होना चाहिए। सुबह की तो नहीं है, लेकिन शाम को जब अंधेरा सा हो जाता है तो पुलिस को थोड़ा गश्त करना चाहिए। जहाँ शराबा की दुकानें हैं, जहाँ भीड़ भाड़ रहती है, वहाँ पुलिस को थोड़ा गश्त बढ़ाना चाहिए शाम के टाइम पे, क्योंकि अधिकतर घटनाएं शाम के अंधेरे के टाइम ही होती हैं। तो हमारा निवेदन है पीआई साहब से कि वो थोड़ा गश्त बढ़वाए, क्योंकि गश्त बंद है बिल्कुल काफी समय से। अभी यह घटना हुई थी उमरी में, वहाँ व्यापारी को लूट लिया गया था, तब कुछ 1 महीने लगभग गश्त चालू हुआ था, उसके बाद फिर बंद है। तो हम पुनः अनुरोध करेंगे कि थोड़ा गश्त बढ़ाया जाए शाम के टाइम पर। धन्यवाद। और उसमें डायरेक्ट फायदा है व्यापारी। अगर वो 42 रुपए की चीज है तो 45 ही देने पड़ेंगे। तो हमारा सब जगह हिंदुस्तान भर में पैसे चल रहे हैं। आप ग्वालियर में जाओ
8 रुपए 5 रुपए ले रहा हूँ टेम्पू वाला, लेकिन यहाँ कोई नहीं लेता। तो हमारा मतलब ये बहुत जरूरी है, बहुत अच्छी बात है। यानी भारतीय मुद्रा की अपने आप बंद नहीं है सरकार की तरफ से, फिर भी बंद है। वो 10 का नोट कोई हमें घंटे में देता है कल्ला, मगर भाई साहब इतना नहीं दो, दबे में नहीं चलाते। वो कहते दबे में 10 को सिक्का नहीं चलाते। अरे हमारे से LLB के बाद हम कहना चुपचाप कि नहीं। अच्छा कौन से लड़े, मान लो आप इंजन पाली है, आप इंजन नहीं लड़े, मान लो नहीं लड़े शेरे पठान, तो हम का लड़े। अब मान लो सुरेश परा वाले नहीं लड़े तो हम क्या करें पढ़ाई। तो कार्यक्रम में पधारे हुए समस्त नागरिक बंधुओं का दबो पुलिस एवं आंचलिक पत्रकार संघ दबो की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आदरणीय महोदय, मैं आपको नगर की समस्याओं से अवगत कराता हूँ। जो हमारी भी समस्या है, इन नागरिकों की भी समस्या है, शायद आपकी भी समस्या होगी। सबसे पहले तो राउसा भैया ने बता दिया आपको सब्जी मंडी। सर हमें अपना होश संभाले 22 साल का हो गया, 22 साल का मैं हो गया हूँ और होश संभाले 12 साल हो गई। अगर नगर पालिका की बस में होता तो सब्जी मंडी कभी की स्थायी हो जाती। सब्जी मंडी स्थायी कराने के लिए पुलिस को सहयोग करना पड़ेगा कि जब दबो में कोई मंत्री आता है, आदरणीय पुलिस अधीक्षक साहब आते हैं, उस दिन सब्जी मंडी कैसे स्थायी जगह अस्थायी स्थापित कर दी जाती है। सर दूसरी समस्या नगर की कि आप कोच रोड पर देख लीजिए, शायद आज यहाँ विद्युत विभाग उपस्थित होता और नगर परिषद का जिम्मेदार अधिकारी मंच पर उपस्थित होता तो शायद निराकरण हो सकता था कि पूरे कोच रोड पर खंभे लगे हुए हैं। सर जब भी दबो में रात के टाइम लाइट जाती है तो समझ लेना कोच रोड पर खंभा टूटा है। कोच रोड पर जो कोच रोड पर रहते हैं उन्हें पता है इस चीज को। जब भी दबो में रात में लाइट जाती है क्योंकि बीच रोड पर खंभे हैं, खंभे टूटते हैं, वो कारण होता है। तीसरा पूरे कोच रोड पर सब आप देख लीजिए गाड़ियां खड़ी रहती हैं। मुख्य तरह पे देख लीजिए सर, वहाँ सैकड़ों गाड़ी खड़ी रहती है। सर यहाँ देख लीजिए 3-4 डब्बा खड़े रहते हैं। सामने से सर कोई वाहन आता है तो परसों मैंने अपनी आंखों से देखा था, या तो वो गाड़ी में देता है या डंपर में देता। उसने जान बचाने के लिए डंपर में दी खड़े वाले में, तो उसकी उंगली कट गई। सर इन गाड़ियों को हटवाने का कष्ट करेगा। सर एक समस्या और है सर, यहाँ के व्यापारियों मतलब समस्या हमारी और व्यापारियों की कमी है। भारतीय मुद्रा का अपमान करते हैं सर। 1 रुपए 2 रुपए और 10 रुपए का सिक्का नहीं लेते सर, और वो सिक्का आज से ही चलना चालू हो जाएगा। श्रीमान जी आप कह देंगे कोई भी व्यापारी अगर सिक्का नहीं लेता आप मेरे नंबर पर शिकायत करे, मैं तत्काल कार्रवाई करूंगा। आज ही से दबो में सिक्का चलना चालू हो जाएगा। सर समस्या बहुत है नशा पता है एर्नाकुला तो माता का मंदिर है, कुछ लोग वहाँ पर एर्नाकुला रैकुला मंदिर, तो उसके लिए पूरी हमारी कार्य योजना है। और जो भी नशा गांजा और अन्य कोई ऐसी चीजें बेच रहे हो पूरी कार्य योजना बना ली है हमने, और जल्दी ही वो अंदर होंगे। एक चीज हाँ, और जितने भी दबो क्षेत्र में जो भी गांजा बेच रहे हैं या सट्टा खिलवा रहे हैं, पुराना तैयार करके रखा है उनका या तो वो बंद कर दें और नहीं तो फिर समझते हो ना क्या करना चाहिए, और नहीं वो करेंगे तो हम करेंगे जो हमें करना है, जिससे कि न तो वो सट्टा खिला सके। और स्पष्ट है मेरा बिल्कुल, आप लोग शायद कुछ लोग पता हो ना हो, जुआ खेलने वाले सट्टा खेलने वाले का मैं सख्त विरोधी हूँ। मैं जितने भी मैंने चिन्हित कर रखे सभी के नाम, पूरा मैं उनका डाटा इकट्ठा कर रहा हूँ, चुनाव में उनका जिलाबंद कराऊंगा मैं उनका सभी का, सारी पूरी उनकी हिस्ट्री मेरे पास तैयार है। तो आप चिंता मत करिए, आपका समाज स्वच्छ रहेगा, युवा सत्ता से रहित रहेगा, कोई भी नशा नहीं होगा, ना नशा बेचने वाले रहेंगे आपके यहाँ, ऐसा मैं आपको आश्वासन देता हूँ। सभी लोग यहाँ पर हैं, आपको कोई गोपनीय सूचना मिलती है कहीं भी, चाहे सरपंच स्तर से हो, पार्षद स्तर से हो या आम जन से हो, आप मेरा नंबर सभी के पास है, मुझे दीजिए, मैं तत्काल कार्रवाई करूंगा और जहां से पहुंचना चाहिए वहां से पहुंचाऊंगा। ऐसा नहीं है कि किसी प्रकार बचेगा, नहीं बचेगा वो, कोई भी एंटी सोशल एक्टिविटी में संलिप्त रहता है, ऐसा मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ। समस्याएं भी रखी और पुलिस के संबंध में कुछ उन्होंने बताया, तो
जो समस्या है उसका समाधान किया जाएगा, एक चीज। दूसरा है कि बताया सब्जी मंडी के उन्होंने घटनाक्रम बताया, तो वहाँ दो बेसिक चीजें थी। पहला कि वहाँ पर अंधेरा ज़्यादा रहा करता था उस समय जब वहाँ आग लगी थी। तो यहाँ पर नगर पालिका के तिवारी जी बैठे हैं, मैंने उसी दिन उनको बोला कि वहाँ पर लाइट की पर्याप्त व्यवस्था कराई जाए और वहाँ पर लाइटें लगाई जाएँ। तो उन्होंने वहाँ पर लाइट की व्यवस्था कराई, वहाँ प्रकाश पर्याप्त मात्रा में रहता है, एक चीज। दूसरा, पुलिस का सघन गश्त वहाँ पर होगा, आप में कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट और आप में ना भ्रमण करते मिलेगा ना कहीं आपको वही बैठा हुआ मिलेगा। तो उस दिन के घटनाक्रम के बाद पुलिस ने अपना ध्यान आकृष्ट किया और लगातार उस पर काम जारी है। तीसरा, जिन्होंने उसमें आग लगाई है, सारे हमने सीसीटीवी कैमरे खंगाल लिए हैं, उसमें हम प्रयास कर रहे हैं कि जिन्होंने आग लगाई उनके विरुद्ध हम अपराध पंजीबद्ध करेंगे। और हम हमारी इस दिशा में जो हमारी जांच है वो धीमी नहीं हुई है अभी। जो भी अपराधी जिन्होंने आग लगाई है या लगी है, ये जांच का विषय है, निष्कर्ष जो भी होगा उसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। समस्या गिनाई है, वास्तव में वो बेसिक समस्या है। सीसीटीवी कैमरे की बात आती है तो पुलिस ने काफ़ी बार आग्रह किया है, व्यापारी बंधु रहे हों जो जहाँ पर पब्लिक की डेंसिटी ज़्यादा रहती है, आवागमन ज़्यादा रहता है, तो यहाँ मन से ही एक छोटा सा संदेश है जो व्यापारी वर्ग हमारे यहाँ उपस्थित हैं और अन्य गणमान्य लोग की सुरक्षा के लिहाज से शासन तो अपने स्तर से काम कर ही रही है। जहाँ जहाँ योजनाएं बन रही हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं मुख्य चौराहों पर, लेकिन आपके जो मार्केट है जिनकी गलियाँ बहुत संकीर्ण है, यहाँ गवर्नमेंट की अप्रोच नहीं हो पा रही है। वहाँ पर कुछ जगह देखा गया है कि व्यापारी दुकानों पे कैमरे लगे हैं, कुछ पर नहीं लगे हैं। तो बहुत छोटी चीज़ है सीसीटीवी कैमरा, बहुत सस्ते भी हो गए आज के समय में। देखो आपने बहुत महंगे, पहले महंगे हुआ करते थे, सोचना पड़ता था। तो यदि सभी लोग एक कैमरा भी अपने इंस्टॉल करवा दें सामने घर के अंदर, तो उससे कोई अपराध घटित होता है तो बड़ा उसको ट्रेस करने में बड़ी मदद मिलती है और एक अपराधी में भय होता है कि यहाँ कैमरा लगा हुआ, दूर रहो नहीं उसके कैमरेज में आ जाएंगे। तो मेरा ये आग्रह है यहाँ पर जो भी व्यापारी बंधु पर पधारे हुए हैं और जिनका जो दुकानें हैं जो अप्रोच से बाहर है, मुख्य मार्गों से बाहर है, प्रकाश की और सीसीटीवी की व्यवस्था सब लोग अपने कोऑर्डिनेशन से कर लें। शासन स्तर की जहाँ भी योजनाएं नहीं बन पाई हैं जिन जगहों पर, तो वो बेहतर होगा, मैं समझता हूँ। दमोह में जहाँ कोचिंग है, आपका वहाँ गश्त होना चाहिए, दिन में सर्च करना चाहिए, क्योंकि वहाँ से हम आप सबकी बच्चियाँ निकलती हैं और हर जगह चौराहे चारों पर लड़के खड़े रहते हैं जो बर्बाद होते हैं, वो अच्छे भले घर के लड़के खड़े नहीं होते हैं, उन पे आपको सर्च करना है। दूसरी बात, सब्जी मंडी में जब सब्जी का व्यापारी सड़ी हुई गली सब्जी फेंकता है तो गाय और बछिया और बकरी दौड़ के आती है, वो किसी गाड़ी का शिकार हो जाती है, वो एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी बात, जब रात को वहाँ सब्जी पहुँच किराए पर सब्जी मंडी की ठेलियाँ लगती हैं, उससे बहुत गंभीर स्थिति बनती है शाम के टाइम, और उसको आपको भैया देखना है। दूसरी बात क्या होता है, कोई शिकायत करता है आपसे कि फलाना आदमी बेकार है, ऐसा है, ये गलत काम कर रहा है, पहले आप उसको सर्च कर लें, तब उस पर कार्रवाई करें। अगर आप कार्रवाई कर देंगे तो रजिस्टर्ड अपराधी बन जाएगा, फिर वो टोटल अपराधी बन के ही रहेगा। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मंडी की बात होना है, यहाँ पर आई समस्या आई है, तो नगर पालिका के जो भी यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष या अन्य कोई भी जिम्मेदार अधिकारी बैठे हैं, थोड़ा ध्यान दें। विषय वही है कि वहाँ पर भीड़ काफ़ी हो जाती है शाम को और उनका कोई नियत स्थान नहीं है। मैं आपकी समस्या का निदान कराता हूँ, मैं व्यक्तिगत बात करूँगा उनसे, नगर पालिका अध्यक्ष से और CMO से, कि एक नियत स्थान हो जाए और आगे पीछे ना जाए, जिससे कि वह यातायात संबंधी समस्या भी उत्पन्न न हो। कोच रोड पर गाड़ी खड़े होने की बात रखी है आपने, कोच रोड पर गाड़ी खड़ी रहती है, तो इसका भी समाधान करवाते हैं। और पहले उनको सूचना दें कि गाड़ी खड़ी न करें जो गाड़ी मालिक हैं, यदि कोई आपको उपस्थित है तो ध्यान दें उस पर। सार्वजनिक आम रास्ते पर अपने वाहनों को खड़ा न करें, बड़े वाहनों को, और यदि खड़ा करते हैं तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। तीसरा है, भारतीय मुद्रा का बात आई, सामने की सिक्के नहीं लेते हैं। व्यापारी बंधु यहाँ पर बैठे हुए हैं, अध्यक्ष महोदय भी बैठे हुए हैं, बड़ा गंभीर अपराध है ये। मैंने खुद FIR की है, 10 रुपए का सिक्का, वो 1 रुपए का सिक्का न लेने पर मैंने FIR की और 5 साल की सजा हुई है उसमें। आपको पता, मैंने खुद की है FIR उसमें। तो आपसे मेरा अनुरोध है
कि जब तक चीज़ें आपकी है वो आपकी है। यदि ऐसी कोई एप्लीकेशन मेरे पास आती है तो मामला पंजीबद्ध होगा और आपको इस समय यहाँ पर आप प्रशासनिक स्तर पर SDM साहब से अनुमति ले लीजिए। जो भी आपको रेट चाहिए, जो भी चाहिए, उसके बाद आप अपना प्रतिनिधि के लाइए और अपना काम करिए, कोई इश्यू नहीं है उसमें। पुलिस कभी नहीं रोकती, जो वैधानिक काम करे उनको कभी नहीं रोकती। हाँ, अब वैधानिक काम हो गए तो फिर कार्रवाई बनती है, तो वो पुलिस कार्रवाई करेगी। आपको मिट्टी खोदनी है सरकारी जमीन से, बड़ा मैटर है, रोड बन रही थी, पुलिस ने उसमें बड़ी कार्रवाई की, काफी बड़े स्तर पर खुदाई हुई। उसमें बस इतनी सी बात थी कि उसमें अनुमति ली थी कंपनी ने। तो आपसे आग्रह है, आप जो भी शासकीय कार्य कराते हैं, शासन की रोक है, उसमें अनुमति लीजिए प्रॉपर तरीके से, SDM सर से, कलेक्टर सर से, और विधिवत काम करिए, आपको कोई नहीं रोकेगा। और यदि आपको कोई रोकता है, धमकाता है, आप हमें बताइए फोन करके, हम आपकी समस्या का निदान करेंगे। इसमें बड़ा स्पष्ट बता देना चाहता हूँ मैं आप लोगों को कि जो भी पंचायत से संबंधित मामले हैं, आर्थिक से संबंधित मामले हैं, उनमें सीधा कार्रवाई करने का जो अधिकार होता है वो राजस्व विभाग का होता है। पुलिस की माई भूमिका इतनी होती है कि सरपंच और आमजन आपस में झगड़ा ना करें, ये पुलिस इतनी भूमिका निभाती है। हमारे सामने कई सारे ऐसे एप्लीकेशंस आते हैं कि जिसमें सरपंच साहब भी आ जाते हैं थाने पर, और जो परेशान है वो भी आ जाता है कि सरपंच साहब जबरदस्ती हमारे चबूतरा तोड़ रहे हैं, वो कहता है नहीं सरकारी जमीन है। तो हम लिखते हैं संबंधित पटवारी और तहसीलदार को इस संबंध में हम पत्र लिखते हैं, और पुलिस की कार्रवाई होती है 116 की हमारी, जो कि आप लड़ाई झगड़ा ना करो, और लड़ाई झगड़ा करोगे तो फिर 122 की कार्रवाई के तहत आप पर आपको दोनों जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन व्यवहारिक तौर पर हमें तहसीलदार से खुद बात करते हैं इस विषय पे कि ये मामला थोड़ा सा गंभीर है, आप थोड़ा ध्यान दीजिए, उसका निराकरण कराइएगा। तो जैसे आपके समक्ष किसी समस्या आती है ऐसी इस प्रकार की, तो आप हमें बताइए, हम संबंधित तहसीलदार से कोऑर्डिनेट करके आपकी समस्या का हम निदान कराएंगे। तो जो इसमें गांजा बेच रहे हैं और उनके नाम हमारे पास आ चुके हैं, पुराने समय से लगे हुए हैं। मैंने अभी पहले बता चुका हूँ कि जल्दी समाधान होने वाला है उनका, या तो वो नशा बेचना बंद कर दें, नहीं जल्दी समाधान होगा उनका। बाहर नहीं आएंगे, 10 महीने बाहर नहीं आएंगे वो। शासन की ऐसी व्यवस्था है कि महीने में संवाद होता है, आज बड़े स्तर पर रखा गया तो सभी को बुलाया गया, उसमें समाज के हर वर्ग को। आप सभी लोग यहाँ पर अपनी कोई भी समस्या रखना चाहते हैं तो आप पहुंचो, और अपना शासन का जो शुल्क है और उन्हें पता नहीं हम लगाए कहाँ। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप थोड़ा इसका समीक्षा कर लें आप, और जहाँ जहाँ ठेले लगे हुए हैं उनका एक निर्धारित लाइन बना दें कि आप इसको अंदर लगाइए, रोड पर ना आइए आप। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस पर ध्यान देंगे और इस समस्या का निदान हो। कोई निश्चित जगह करा दीजिए और उनको ऐसा सूचना पत्र दे दीजिए कि आप नियत स्थान पर ही फेंकेंगे, दाएं बाएं नहीं फेंकेंगे। क्योंकि आप जैसे आप आपका कोई शुल्क लेते हैं रोड पर होगी, आधी रात को बताइए मुझे, आपकी तरफ सुनवाई होगी और ऐसा जो समस्या बताई है अभी, इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा आपको कभी। कोचिंग सेंटर्स को हम चिन्हित कर लेंगे अभी, यदि ऐसा लग रहा है कि पुलिस का वहाँ पर कराए, वहाँ पर अंधेरा ना रहे, प्रकाश जब रहेगा तो लोग नहीं बैठेंगे, और हमारी पुलिस भी वहाँ पर गश्त करेगी जाके। कार्यक्रम जो था दबों में क्या कुछ रहा, बताएंगे? शासन के मंशा के अनुरूप आज पुलिस और आमजन का जनसंवाद आयोजित किया गया। उसमें समाज के गणमान्य नागरिक, पार्षद और सरपंच, अधिवक्ता, डॉक्टर्स, नगरपालिका, सभी समुदाय के लोग इकट्ठे हुए और उपस्थित आए, और उन्होंने अपनी स्थानीय समस्याओं को हमारे समक्ष रखा। तो कुछ का हमने तात्कालिक निराकरण किया, और कुछ जो समस्या हमारे स्तर की नहीं है उनका हम समाधान कराने का प्रयास करेंगे, और उनकी जो समस्याएं हैं उनका समूल समाधान होगा। जो कुछ बड़ी समस्याएं नगर की, उनको आगे कैसे उनके समाधान पर पहुँचेगी? जो समस्या हमारे स्तर, थाना स्तर तक की समस्याएं हैं, उनके लिए हम एक कार्य योजना बनाएंगे, उसके तहत उनका समाधान होगा। और जो समस्या हमारे स्तर पर नहीं समाधान हो सकती, उनका प्रशासनिक स्तर पर अपने वरिष्ठ अधिकारियों से समन्वय कर और उनके निर्देशन में समाधान करेंगे। ऐसे जनसंवाद लगातार चलते रहेंगे कि केवल यहीं तक सीमित रह जाएंगे? स्थानीय स्तर पर तो थाना स्तर पर हमारे संवाद होते रहते हैं, जिनमें सीमित संख्या में लोग उपस्थित होते हैं, लेकिन शासन स्तर पर जो योजना बनाई गई है, तो ऐसा निश्चित है कि आगामी समय में नियमित रूप से हर माह
जनसंवाद आयोजित किए जाएंगे। जनसंवाद को लेके नागरिकों से क्या अपील करना चाहेंगे? यही अपील है, पुलिस की सामान्यतः अपील है कि आपके समक्ष कोई भी समस्या आती है तो तत्काल हमें बताएं, और जिससे कि हम तत्काल उसका निराकरण कर सकें। यदि यह समस्या है वो 3 दिन बाद हमारे समक्ष आती है तो निराकरण करने में उतना ही समय लगता है। आश्वासन चाहूँगा सर, ये जो आज जनसंवाद में समस्याएं रखी गई हैं सामने जनता के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा, ये आपने नोटिस भी की है, आपने कहा भी ये खत्म हो जाएंगे, मतलब एक कोई समय देंगे क्या आप? कितने दिन में, कब तक इनमें सुधार खत्म ना हो, भले ही सुधार कब तक हो जाए? आज जो जनसंवाद में लोगों ने समस्या हमारे समक्ष रखी उनको हमने लिखा है, और जिनका तात्कालिक समाधान हो सकता है तो उनका जल्दी समाधान हो जाएगा, और जो समस्या हमारे स्तर पर समाधान नहीं हो सकता है, वरिष्ठ कार्यालय से होगा, तो उनका हम निवेदन अनुसार पत्राचार करेंगे और उनका हम समाधान कराएंगे। सर, नगर की एक भारतीय मुद्दा को लेकर एक समस्या आई है, उसको लेकर क्या? मैंने बताया उसका तात्कालिक समाधान उसका किया। यहाँ पर जो भी व्यापारी वर्ग के जो यहाँ पर वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद थे उनसे मैंने निवेदन किया, आग्रह किया कि कोई भी व्यक्ति जो रिजर्व बैंक द्वारा जो मुद्रा चलन में है उसको लेने से मना नहीं कर सकते हैं, और यदि मना करेंगे तो मैं उनके विरुद्ध अपराध पंजीबत करूँगा। और मैंने ये भी बताया उनको कि मैं इस तरह की कार्रवाई पहले भी कर चुका हूँ। 1 रुपये का सिक्का न लेने पर मैंने FIR दर्ज किया, उसे 5 साल की सजा हुई है। तो उनको मैंने एहतियात दी है, चेतावनी दी है, और ऐसा कोई शिकायत मेरे समक्ष आती है तो मैं उनके विरुद्ध अपराध पंजीबत करूँगा, जो विधि के विरुद्ध कार्य करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।